बजरंग दल के माध्यम से हरियाणा में किए गए विशेष प्रयास, यह विषय हम देखेंगे। यह विषय हमें श्री कृष्ण गुर्जर जी बताएंगे। उनका परिचय जान लेते हैं। हिसार हरियाणा के श्री कृष्ण गुर्जर जी विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख हैं। आपका संगठन गौ हत्या, लव जिहाद, बॉलीवुड जिहाद, धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। इसी के साथ घर वापसी, ईसाई मिशनरी, इनको रोकने के लिए भी धर्म रक्षा के लिए आप कार्य कर रहे हैं। मैं कृष्ण जी से विनती करती हूँ कि वे हमें अपना अनुभव कथन बताएं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभागृह में उपस्थित सभी संतों के चरणों में नमन और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मेरे धर्मनिष्ठ भाई और बहनों, आपको सादर जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों से अगर हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है तो केवल दो ही चर्चा है। एक तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोज़र और दूसरा बजरंग दल। जहाँ भी जिस भी क्षेत्र राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ पर जो धर्म विरोधी पार्टियां हैं वो बजरंग दल को बैन करने की घोषणाएं करती हैं, लेकिन बजरंग दल ना कभी झुका है ना कभी रुका है। धर्म कार्य के लिए बजरंग दल सदैव हर बलिदान के लिए तैयार रहा है और सदैव रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, बजरंग दल का गठन एक विशेष घटना के कारण हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर श्री राम जानकी रथ यात्राएं पूरे जोर शोर से निकाली जानी थी। तब की तत्कालीन सरकार ने उस यात्रा को सुरक्षा देने का जो काम था उसके लिए मना कर दिया था। तो साधु संतों ने एकत्रित होकर आह्वान किया, जैसे भगवान श्री राम का काम करने के लिए हनुमान जी सदैव तैयार रहे थे, वैसे ही ये युवाओं की फौज है जो बजरंग दल के रूप में इस यात्रा की रक्षा करेगी। और बजरंग दल का गठन केवल उत्तर प्रदेश के लिए उस समय किया गया था और उस यात्रा का सफल आयोजन करने में पूरा सहयोग इन युवाओं ने दिया। तो जैसे ही बजरंग दल का गठन हुआ तो पूरे देश के युवाओं में एक आशा की किरण जागी कि धर्म की रक्षा के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं, और पूरे देश से युवा उठ खड़ा हुआ और बजरंग दल से जुड़ने के लिए तैयार हुआ। तो 1993 के अंदर पूरे हिंदुस्तान में इसकी इकाइयाँ गठित की गई, हर राज्य में इसकी इकाइयाँ बनाई गई। बजरंग दल के बारे में कहा जाता है कि बजरंग दल का जो जन्म हुआ वो संघर्ष से हुआ है। संघर्ष से जन्म और जन्म से संघर्ष। तो विश्व हिंदू परिषद इससे पूर्व हिंदू समाज के जागरण का कार्य कर रहा था, लेकिन भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि थी उसके प्रति फिर भी हिंदू समाज में इतनी जागृति नहीं थी। तो एक योजना बनाई गई कि प्रत्येक हिंदू को भगवान श्री राम की जन्मभूमि से जोड़ा जाएगा। उसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिसके लिए श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली जानी थी, शिला पूजन के कार्यक्रम किए जाने थे, श्री राम ज्योति यात्रा निकाली जानी थी। तो इन सब का दायित्व बजरंग दल को दिया गया और उसने सफलतापूर्वक इसका निर्वहन किया। और बजरंग दल ने हिंदू समाज को साथ में लेकर के 1990 और 92 में कार सेवा का आयोजन किया, और जिसका परिणाम आप सभी ने देखा। माँ भारती के जो वक्षस्थल पर एक कलंक का खाका तैयार था उसको ध्वस्त किया, और हिंदुओं के माथे पे भी जो कलंक था उसको भी मिटाने का काम किया। उसके बाद मेरा विषय जो हरियाणा में बजरंग दल का कार्य है, जिसके लिए हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा का काम होना था। मेवात के बारे में सभी को पता है, जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। वहाँ पर हिंदू समाज की एक स्थिति ऐसी दयनीय थी, कभी भी वहाँ पर हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता था, हिंदू युवाओं को मार दिया जाता था, और वहाँ का हिंदू समाज विवश होकर के वहाँ से पलायन करने लगा था।
तब स्वामी धर्मदेव और जनरल GD बख्शी के नेतृत्व में वहाँ पर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया मेवात की स्थिति का हालचाल जानने के लिए कि वहाँ पे कैसे क्या हो सकता है, क्या वहाँ पे समस्याएं हैं। तो समिति ने जब बताया कि केवल और केवल 25 वर्षों में 102 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं और 123 ऐसे गांव हैं जहां पर हिंदू केवल 1 से 5 परिवार बचे हैं। तब इस स्थिति को गंभीरता को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने एक योजना तैयार करी। जैसे बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 2005 में बजरंग दल ने शुरू की, जिसको साहसिक यात्रा का नाम दिया गया। तो वहाँ पर प्राचीन हमारे जो धर्म स्थल थे उनको खोजा गया और जिसमें पाया गया कि वहाँ पर महाभारत कालीन और पांडव कालीन जिरकेश्वर महादेव का मंदिर, पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार माता राधा ने किया, जिसको श्रृंगार मंदिर के नाम से जाना जाता है और उस गांव का नाम भी श्रृंगार गांव है। तो वहाँ की यात्रा का विचार विश्व हिंदू परिषद ने किया और उसका नेतृत्व बजरंग दल ने किया। अब तक 2 यात्राएं वहाँ हो चुकी हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो हिंदू समाज वहाँ से पलायन के लिए जा रहा था, अब वह हिंदू समाज ने ये कह दिया कि हम पलायन नहीं पराक्रम के मार्ग पे चलेंगे। और जहाँ कच्चे मकान हुआ करते थे मेवात के अंदर हिंदू समाज के, वहाँ पर पक्के मकान हो गए। 2 एकड़ भूमि जो श्रृंगार मंदिर है उसके सामने जो मुस्लिम समाज ने कब्जाई हुई थी, न्यायालय से भी आदेश आने के बावजूद वो उसको खाली नहीं कर रहे थे। जब ये साहसिक यात्रा शुरू करी तो उसके बाद हमने चेतावनी दी थी कि केवल 2 दिन का आपके पास समय है, अगर ये ज़मीन खाली कर दोगे तो ठीक है, वरना उसके बाद कब्रिस्तान कम रह जाएंगे। इस चेतावनी का परिणाम ये हुआ, केवल 12 घंटों के अंदर उन मुसलमानों ने इस भूमि को खाली कर दिया। आज वहाँ पर एक भव्य धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। तो हरियाणा के मेवात जहाँ गौ तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र था, वहाँ पर बजरंग दल ने घर में घुस करके गौ तस्करों का निकालने का काम किया और उनको पुलिस के हवाले करने का काम किया, जिससे बौखलाए हुए गौ तस्करों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि 2 गौ तस्कर जिनके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज थे, जो सरकार द्वारा इनामी थे, वो हरियाणा के भिवानी में मृत पाए गए। उनको किसी ने जिंदा जला दिया। हो सकता है कि गौ तस्करों ने ही हमारे गौ भक्तों को फंसाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा हो। और आश्चर्य की बात तो ये है, उन गौ तस्करों के भाइयों ने एक कहानी गढ़ी कि इन दोनों की हत्या बजरंग दल वालों ने की है, जिसमें मोनू मानेसर का नाम आया। उन्होंने बताया कि कैसे इनको घर से उठाया गया। दोनों भरतपुर राजस्थान के रहने वाले थे। कैसे घर से उठाया, किस रास्ते से लेकर के गए। जैसे फिल्मों में एक कहानी बताई जाती, वैसे वैसे उन्होंने मीडिया के सामने एक कहानी बताई और पुलिस ने बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन किए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दोषी मान लिया गया और हमारे एक कार्यकर्ता को घर से उठा लिया। तो हम सब ने मांग करी कि पहले इन्वेस्टिगेशन तो की जाए। जिन जिन लोगों का नाम उस FIR में दर्ज था, उनकी सभी की लोकेशन हमने पुलिस को दी, लेकिन कोई उसका सार्थक परिणाम नहीं मिला। फिर मेवात में, हतीन में, फरीदाबाद में, भिवानी में, जींद में महापंचायतों का आयोजन किया गया और जिसमें निर्णय लिया गया कि गौ तस्करों को बचाने वाली जो राजस्थान सरकार की पुलिस है, उसको हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाएगा और अगली बार जब वो
पुलिस हरियाणा में आई, उसको अच्छा प्रसाद दे करके भेजा। एक समस्या जो केवल हरियाणा की नहीं, विभिन्न प्रदेशों की भी है कि जगह जगह पर कंक्रीट के जो जंगल पैदा हो चुके थे, जिनको आम भाषा में मजार कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा वहाँ पे काम किया उनको उखाड़ने का, लेकिन हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी इस मामले में कमज़ोर है। तो इसका बीड़ा भी बजरंग दल ने उठाया और समाज के माध्यम से वो जो कंक्रीट के जंगल थे उनको उखाड़ने का काम किया। और उखाड़ने का काम ही नहीं किया, उनको उखाड़ करके वहाँ पर भव्य मंदिरों का निर्माण भी किया। कुरुक्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, रातों रात उसको वहाँ से हटा करके 3 मंजिला हनुमान जी का मंदिर वहाँ पे स्थापित किया। हरियाणा के करनाल में पक्के पुल नाम की एक मजार है, जिसका आकार सुरसा के मुंह की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो हमारे बजरंगियों ने वहाँ के आसपास के गांवों के लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके रातों रात समाज सेवी लोगों के सहयोग से ईंटें मंगवाई और एक मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। शासन प्रशासन वहाँ पर आकर के खड़ा हुआ कि यह तो अवैध निर्माण है, हम नहीं बनने देंगे। तो हमने कहा हम कौन सा बनाने वाले हैं, अगर ये मंदिर हटेगा तो सामने वो मस्जिद भी अवैध है, उसको भी हटाया जाए। तब एसएचओ ने अपनी रिवॉल्वर निकाल करके हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ किया कि मैं गोली चला दूंगा, ये निर्माण रोक दो। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बंदूक अपने सिर पे लगाई और बोले कि गोली चलाओ, हम देखते हैं कौन निर्माण कार्य रोकता है। और वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और जो मजार थी उस मजार के विषय में भी एक महापंचायत का आयोजन किया गया और उसका जो सारा देख रेख का और सारा पैसा आता था वो उस गांव के पंचायत में लगने लगा और वहाँ पे मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया गया। इसी तरह एक चुनौती जो बहुत से राज्यों की है वो हरियाणा में भी है, जो ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्मांतरण की है। हरियाणा का हर 5वां गांव इनसे प्रभावित है। तो उसका बीड़ा भी बजरंग दल ने समाज के सहयोग से उठाया और किस तरीके से निवारण किया वो तरीका बहुत ही भयंकर था, मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप थोड़े कहे को ज़्यादा समझें उनके साथ क्या हुआ होगा। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर रामनवमी की यात्राएं निकलती हैं, शौर्य यात्राएं निकलती हैं, हनुमान जन्मोत्सव की यात्राएं निकलती हैं। आपने टीवी के माध्यम से भी देखा होगा, समाचारों के माध्यम से भी देखा होगा कि राजस्थान के अंदर यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी हुई, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। लेकिन जब हरियाणा में ये यात्राएं निकलने लगी तो कुछ मुसलमान कुकरमुते निकले कि यहाँ पर भी हम निकलने नहीं देंगे। तब मैंने एक सुरक्षा प्रमुख के नाते हरियाणा में आह्वान किया, अगर हरियाणा में किसी भी यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी हुई तो उस पत्थरबाजी का जवाब हम फूल से देंगे, लेकिन वो फूल उनकी कब्रों पे होगा, ये ध्यान में रख लेना। इसी प्रकार हरियाणा केवल अपनी ही नहीं सोचता, अन्य राज्यों की भी सोचता है। उड़ीसा और असम 2 राज्य हैं जो हरियाणा ने गोद ले रखे हैं बजरंग दल ने, और वहाँ के हिंदुओं की सार संभाल के लिए हर वर्ष कुछ ना कुछ धनराशि वो वहाँ पर भेजता रहता है। इसके अलावा लव जिहाद को रोकने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, नशा मुक्ति को रोकने के लिए, सेवा बस्तियों में जो हमारे दलित भाई हैं उनके उत्थान के लिए समय समय पर कार्यक्रम समाज के सहयोग से करते रहते हैं। पिछले 1 वर्ष में हमने 1 लाख यूनिट रक्तदान किया, 5 लाख हमने पौधारोपण किया और 86 लाख गौवंश की रक्षा पिछले 1 वर्ष में बजरंग दल द्वारा की गई। लेकिन
ये समाज का कार्य करते हुए कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां भी हमारे सामने आती हैं। जैसे गौरक्षा करते हुए गौ तस्कर हमारे सामने आमने सामने फायरिंग करते हैं, तो शस्त्र लाइसेंस की हमें आवश्यकता रहती है, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे द्वारा हमारे को कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती, जबकि गौ तस्कर अपना पूरा सामान साथ में रखते हैं। गौ माता के प्रति उदासीनता भी हमने देखने को मिलती है समाज में, तो उसके लिए भी हमने एक विशेष अभियान चलाया है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम करने के बाद हम पूछते हैं कि क्या आपने गौ पालन किया हुआ है क्या घर में, तो हालचाल के साथ साथ गौ पालन के बारे में पूछना, जिससे कि गौ माता का जो दशा है वो सुधरे और गौ आधारित कृषि हो, इसके लिए भी हमने बल दिया है। तो ये सब कार्य करते हुए कई बार ये सोचते हैं कि ये हमने किए, लेकिन नहीं। महाभारत के अंदर अर्जुन जी जब कई बार सुनाई देता है कि मैं ये करूँगा, मेरे द्वारा होगा या मैं मारूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि किसने कह दिया कि तुम करोगे, करने वाला मैं हूँ, करवाने वाला मैं हूँ, मैं स्थितियाँ ही ऐसी निर्माण करता हूँ कि तुमको करना पड़े। तो जितने भी ये धर्म के कार्य किए हैं, ये कि बजरंग दल ने नहीं किए, ये भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हुए हैं। हमारे जोखिमों को देखते हुए कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप क्यों नहीं करते ये धर्म का काम, तो वो बोलते हैं कि इसमें जोखिम भरा है, बहुत ज़्यादा जोखिम है। तो मैंने तो उन लोगों को भी मरते देखा है जो इन जोखिमों से डरते थे कि हम कहीं मारे ना जाएं। तो समय की मर्यादा है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।